नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज, हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। जो आने वाले एग्जाम है मध्य प्रदेश में, उन सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 20 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर किया करें। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी हिसाब से हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे कि आपकी मेंटलिटी भी वही, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पर भी आपको वही मेंटल रहे प्रिपरेशन में। ओके, तो इसीलिए आप 20 क्वेश्चन को अच्छे अपनी फुल जो है वो दिमाग लगा के कीजिएगा कि आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हुआ करें। ओके, और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं छोटा सा आपको मैप बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। यह बीच वाला जो क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी का, वहाँ पर जो है वो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और नीचे के हिस्से में हम बात करें तो बात की जाए तो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। ऊपर जो है बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ पर ये मुरैना ग्वालियर दतिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जलोढ़ तथा कछारी मिट्टी पाई जाती है। और इधर जो रीवा पन्ना का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है वो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो सभी को आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वैसे मध्य प्रदेश में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ पर काली सबसे सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पर लावा से निर्माण हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बीर महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर धार, दतिया, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है वो दतिया में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। दतिया की हम बात करें तो पीताम्बरा शक्तिपीठ जो है यहीं पर स्थापित है, स्थित है। और लघु वृंदावन के नाम से हम जानते थे दतिया को, और दिलीप नगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है एक और महल है, गोविंद महल। ओके, गोविंद महल जो है वो दतिया में ही है। और मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले जो नगर पालिका जो आई थी, वो जो है वो दतिया जिले में ही आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघ की गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दियों की है? ऑप्शन है यहाँ पर 3 से 5 शताब्दी ईस्वी, और 5 से 7 शताब्दी ईस्वी, और 1 से 3 शताब्दी ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 से 7 शताब्दी ईस्वी के बीच जो है इसकी चित्रकारी हुई थी बाघ की गुफाओं की। बाघ की गुफाएं जो है वो धार जिले में पाई जाती हैं। और आपको कहीं अगर 5 से 6 शताब्दी भी लिखा मिल जाए तो ये भी सही है। तो अप्रोक्स आप याद रखना 5 से 7 के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चंदेरी, कटंगी, खजुराहो, महेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर। महेश्वर को जो है वो राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है। महेश्वर जो है वो काफ़ी अपनी महेश्वर साड़ी के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हर साल तानसेन समारोह जो है वो दिया जाता है, तानसेन पुरस्कार, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था। ग्वालियर में जो है ये आयोजित किया जाता है दिसंबर माह के महीने में। और ग्वालियर में ही जो है वो तानसेन का मकबरा जो है वो स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ग्वालियर से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जय विलास पैलेस हुआ, और मानसिंह महल, ये सभी ग्वालियर में है। गुजरी महल जो किलों का रत्न है, जो ग्वालियर का किला है। पूर्व का जिब्राल्टर, घाटी गांव अभ्यारण्य हुआ, और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है, ये सभी ग्वालियर में स्थित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर जीव मंडल रिजर्व है? ऑप्शन है यहाँ पर बांधवगढ़, पेंच, अमरकंटक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अमरकंटक जो क्षेत्र है वो जो है वो जीव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। अमरकंटक की अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। तीनों ही आपको याद रखना है। अमरकंटक में एक जलप्रपात भी है, दुग्धधारा जलप्रपात, तो ये भी याद रखना है, जो कि नर्मदा नदी द्वारा निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से जो है वो चरण गंगा निकलती है? तो बाघ अभ्यारण्य है, इनमें से कौन से में से जो है वो चरण गंगा निकलती है? ऑप्शन है यहाँ पर कान्हा,
राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जो है यहाँ से चरण गंगा निकलती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दरअसल जो है उमरिया कटनी जिले में स्थित है। सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो ये होशंगाबाद में है। पेंच की अगर हम बात करें तो पेंच जो है वो सिवनी, छिंदवाड़ा और जो महाराष्ट्र का जो नागपुर क्षेत्र है तो वहाँ पर भी फैला हुआ है। और कान्हा की हम बात करें तो मंडला और बालाघाट में जो है वो कान्हा है। कान्हा की हम बात करते कि पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था। वहाँ पर जो है वो रिजर्व की बात की गई थी। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको जो है वो कब टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, तो 1973 में शामिल किया गया था। वहाँ पर मैंने 1983 बता दिया गया था, तो ये आप करेक्शन कर लेना, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राखी की चुनौती जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, इनमें से कोई नहीं। तो राखी की चुनौती जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओरछा, ओमकारेश्वर, खजुराहो, महेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो में स्थित है ये। खजुराहो की हम बात करें तो इसे चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। यहाँ पर जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये जो खजुराहो में जो सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा मंदिर आपसे पूछ लिया है खजुराहो में, तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। इसको जो है वो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था 1986 में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज, इनमें से कोई नहीं। तो सांची स्तूपों की नींव जो रखी गई थी वो सम्राट अशोक के द्वारा रखी गई थी। और टोटल जो अशोक ने बनवाए थे वो 86,000 सांची स्तूप बनवाए थे अलग अलग जगह। ओके, सांची में ही नहीं बनवाए थे, अलग अलग जगह जो है वो बनवाए गए थे। सांची की हम बात करें तो सांची जो है वो रायसेन जिले में पड़ती है और इसको जो है वो यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 में। ओके, तो 1989 में जो है वो सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, होलकर स्टेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है जबलपुर में, तो रविशंकर जो शुक्ल स्टेडियम है ये दरअसल जो है वो जबलपुर में है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए तात्या टोपे की अगर हम बात करें तो तात्या टोपे जो है ये भोपाल में है। ठाकुर रणमत सिंह की बात करें तो ये रीवा में है, और होलकर आपको पता ही है इंदौर में है। तो सभी स्टेडियम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? ऑप्शन है 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। तो यह जो है वो 13वीं सदी में जो है वो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो 1984 में जो घटना हुई थी, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक है। 1984 में बात की जाए तो घटना हुई थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो भोपाल के कितने भागों को जो है वो बाढ़ों को गैस प्रभावित घोषित कर दिया गया था? तो यहाँ पर बाढ़ पूछे गए हैं। तो ये 2-3 दिसंबर 1984 को जो है वो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और उस समय जो बाढ़ जो प्रभावित हुए थे वो हुए थे 36। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन सिंह थे, ये भी आपको याद रखना है। और इस सभी से बचने के लिए एक कैंपेन चला गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फेथ। और जो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। तो यूनियन कार्बाइड में जो है वो मिसाइल आइसोसाइनाइड का गैस का रिसाव हो गया था, जिससे जो है वो 36 वार्डों में यहाँ पर जो है वो गैस प्रभावित घोषित कर दिए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर नारियल का पेड़, नीम का पेड़, साल के पेड़ या कच्छ वनस्पति।
तो यहाँ पर जो है वो साल के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी सबसे पाए जाते हैं। तो याद रखना है आपको, कान्हा नेशनल पार्क में जो है वो साल के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क की बात हुई है तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला भी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। टाइगर रिजर्व में जो है वो 1973 में इसको शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है। ऑप्शन है होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी, सांची। बुंदेलखंड का पठार जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड का जो एरिया है वही जो है वो बुंदेलखंड का पठार है। तो इसमें देखिए शिवपुरी जो है ये पड़ता है, शिवपुरी, दतिया, सागर, ये सभी जो है वो इस तरफ के क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड पठार में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा के जो है वो व्यंग्य चित्रकार का नाम बताना है आपको। ओके, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है उसका एक शुभांकर है, देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसका शुभांकर जो है वो बना था और नाम था भूर सिंह स्टेडियम। तो ये जो चित्र बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, सूर्य चक्रवर्ती, सूर्या जोशी। तो यह जो है वो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा जो है वो ये बनाया गया था। देश का पहला नेशनल पार्क है ऐसा जिसका शुभांकर है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, कौन से शहर को भारत का आयुल केंद्र कहा जाता है। आयुध केंद्र कहा जाता है दर्शक। तो ऑप्शन है यहाँ पर इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर को जो है कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पांडव गुफाएं कहाँ का पर्यटन स्थल है। ऑप्शन है खजुराहो, उज्जैन, ओमकारेश्वर, पचमढ़ी। तो पांडव की गुफाएं, ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव जो है वो वनवास में गए थे तो वहाँ पर जो है वो कुछ समय जो है वो पचमढ़ी पे बचाया था, तो वहीं पर जो है इनके द्वारा गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। पचमढ़ी की यहाँ पर बात हुई है तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पचमढ़ी में ही स्थित है, जिसे हम धूपगढ़ चोटी के नाम से जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महर्षि पणनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में जो है वो कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर 1980, 1990, 2005, 2008। तो ये जो है वो 2008 में स्थापित किया गया था। महर्षि पणनि जो थे वो संस्कृत के एक बहुत ही विद्वान थे। व्याकरण जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर दतिया, शिवपुरी, मुरैना, सतना। तो शहद उत्पादन की बात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा मुरैना जिला जो है वो शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है। मुरैना में जो है वो चंबल राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है वहीं पर है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है ये। और चंबल नदी जो है वो वहाँ पर जो ज़मीन का कटाव बहुत ही करती है, वहाँ पर जो डाकू हुए, बागी हुए, तो उनका रहने का जो है वो स्थान जो है वो बनाती है। चंबल नदी के द्वारा जो है वो मृदा अपरदन का बहुत ही जो है वो होता है मुरैना ज़िले में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दिया करें। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जो भी आपके मित्र हुए तो वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको कम से कम वीडियो शेयर जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी साथी नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।